हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है भ्रूणपोष एवं उसके प्रकार। यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भ्रूणपोष, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोस्पर्म, आवृत्तिबीजी पादपों में द्विनिषेचन क्रिया में द्वितीयक नरयुग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक के संलयन के बाद बनी त्रिगुणित रचना से भ्रूणपोष बनता है। यह विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसमें समझिएगा कि जो आवृत्तिबीजी पादप होते हैं उनमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन का मतलब होता है जब दो बार निषेचन होता है। तो द्विनिषेचन क्रिया में द्वितीयक नरयुग्मक जब द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है तो उनसे एक त्रिगुणित रचना बनता है, जिसको कहते हैं भ्रूणपोष कहते हैं। यह भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, या कह सकते हैं कि ये जो भ्रूणपोष है यह भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। तो आइए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो इसमें जो पहला प्रकार है उसका नाम है केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। आइए इस टॉपिक को समझते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। प्राथमिक केंद्रक से सूत्री विभाजन द्वारा अनेकों केंद्रकों का निर्माण होता है। इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो प्राथमिक भ्रूणपोष है उसका जो केंद्रक है उनमें बार बार विभाजन होता है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। प्राथमिक केंद्रक से सूत्री विभाजन द्वारा अनेकों केंद्रिका का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। क्योंकि इसमें जो आपका भ्रूणपोष का जो केंद्रक है उनमें क्या होता है, बार बार विभाजन होता रहता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आपका कैप्सुला। तो कैप्सुला में केंद्रीय भ्रूणपोष को देखा गया है। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अगले टॉपिक। दूसरा प्रकार है कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसको कहा जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। इसके फलस्वरूप बहुकोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है। इसमें समझिए कि आपका जो भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है, इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष का जो केंद्रक है वह प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। इसके फलस्वरूप बहुकोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है। पहला क्या था हमारा प्रकार, वह था केंद्रीय भ्रूणपोष। उसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष था उसके केंद्रक बार बार विभाजित हो रहे थे, लेकिन इसमें भी जो आपका प्राथमिक भ्रूणपोष है उसका जो केंद्रक है इनमें क्या आता है, प्रत्येक विभाजन होता है, जिसके पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और इसके फलस्वरूप बहुकोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है। जैसे आपका जो धतूरा होता है और रसिया होता है, इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। अगला प्रकार पढ़ते हैं, जिसका नाम है माध्यमिक भ्रूणपोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। यह भ्रूणपोष केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद फिर से इनमें केंद्रक विभाजन होता रहता है, वह कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसमें समझिए कि आपका जो भ्रूणपोषीय केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था होती है, कौन, माध्यमिक भ्रूणपोष। इसमें जो भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद फिर से इनमें केंद्रक विभाजन होता रहता है, वह
कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जैसे एरिम्यूरस जो होता है, इसमें आपका माध्यमिक भ्रूणपोष देखा गया है। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब के लिए बाय बाय।